पढ़ेगा, देखेगा, सीखेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं एक छोटे बच्चे के डेवलपमेंट की, तो एक छोटे बच्चे का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उस चीज को वो महसूस करे। अगर वो समझेगा ही नहीं कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितना जरूरी है और जो जानवर जिसे वो देख रहा है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना जरूरी है, अगर वो ना रहे तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पूरी की पूरी पृथ्वी कोलैप्स कर जाएगी। वो समझ कैसे पाएगा कि इस देश को या फिर इसके हमारे देश के हर एक पहलू को और हमारे पृथ्वी को बचाना कितना जरूरी है। और उसी क्रम में हम अगर बात करते हैं तो बिहार का एकमात्र अभी तक का जू जिसका नाम है संजय गांधी जूलॉजिकल गार्डन, जिसको बोलचाल की भाषा में हम पटना जू भी कहते हैं, उस पटना जू में कुछ फेरबदल होने वाला है। बिहार से रिलेटेड खबर है तो वो मेरा दायित्व बनता है कि आपको बताना, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पटना जू होगा और भी बेहतर, क्योंकि ये दुर्लभ जानवर जो है अब इसका हिस्सा होंगे। पटना जू जिसको बेसिकली 1973 में बनाया गया था और 2023 में इसके 50वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको बिहार का पहला प्लास्टिक फ्री जोन भी घोषित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको और बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है इससे रिलेटेड, इसको मैं अभी इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूं। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि पटना जू में आएंगे नए मेहमान, यानी कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि 1973 में एस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ पे जल्द ही एक रौनक बढ़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वाई वी नीड दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, ऐसा क्यों होता है एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। बेसिकली होता क्या है कि अगर मान के चलिए एक जू में एक जानवर काफी लंबे समय से है तो इन ब्रीडिंग की खतरा रहता है। इन ब्रीडिंग का खतरा मतलब कि उसी फैमिली का माँ होगा, उसी फैमिली का बच्चा होगा, फिर उसका बच्चा होगा, फिर उस आपस में कजन में ही ब्रीडिंग होगा, जिससे क्या होगा कि उसका जो जीन है वो कमजोर होगा। और इन ब्रीडिंग जो होता है हमेशा से खतरनाक होता है, जो उसके जीन को कमजोर करके वो कोलैप्स कर सकता है। दैट्स द रीजन बिहाइंड कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दिल्ली और रोहतक जू के साथ समझौता फाइनल हो गया है, जिसके बाद कई दुर्लभ और आकर्षक वन्यजीव पटना जू ले जाया जाएगा। किसके साथ? तो दिल्ली और रोहतक जू के साथ जो है यह टाई अप किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर क्या है, तो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम दिल्ली और रोहतक जू के साथ एक बड़ा समझौता फाइनल हुआ है, जिसमें जो है सफेद बाघिन उसको लाया जाएगा और संघाई हिरन को लाया जाएगा और अन्य दुर्लभ वन्यजीव को लाए जाएंगे। और जल्द ही जो है पर्यटक जो है इस शानदार जीवों का दीदार जो है यहाँ पे कर सकेंगे। इतना ही नहीं, को बताते चले दिल्ली से यहाँ पे सफेद बाघिन का जोड़ा यानी कि मुख्य आकर्षण जो होगा, पटना जू प्रशासन और दिल्ली चिड़ियाघर के बीच हुए इस अदला बदली के बाद सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो सफेद बाघिन का होगा, यानी कि व्हाइट टाइगर का होगा। वहीं संघाई डियर, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि संघाई डियर मतलब कहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है? एक चलिए हिंट आपको देते हैं। एक तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है जो नॉर्थ ईस्ट में है, चलिए अब तो बता दीजिए कहां पर है। और मणिपुर का गौरव माने जाने वाले 6 संघाई हिरन और 4 मादा भी पटना के मेहमान बनेंगे। कौन सा एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अन्य 4 मेहमान, 4 सफेद आपके कृष्ण मृग, 4 आपके रोजी पेलिकन और 4 जो है प्लेटेड स्टार्क जो है ये आपको नजर आएंगे। इन नामों से जूर की जो पक्षी जोन में भी काफी ज्यादा हलचल बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं दिल्ली जू को भेजे जाने वाली सूची जो यहां से जाएगा, तो एक सामान्य नरबाग भेजा जाएगा, 4 घड़ियाल भेजे जाएंगे, 2 कॉमन रैट स्नेक भेजा जाएगा और 2 कॉमन बॉर्ड आउल जो है ये इसको भेजा जाएगा। तो ये जो है दिल्ली जू में भेजा जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले एक्सचेंज प्रोग्राम का लाभ क्या है, तो 2 ग्रीन जो है इकुआना और 2 सिल्वर आपके आपके फिजेंट ना आएंगे। और जू की जैव विविधता में जो जू की बायोडायवर्सिटी है इसको काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। इसका एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगा और विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को एक बल मिलेगा। यह समझौता वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है और साथ ही साथ भेड़ियों की एक जोड़ी हरियाणा के रोहतक जू भेजी जाएगी और यह विनिमय पटना जू की वन्यजीव विविधता में एक नया
अध्याय जो है यह भी आपके सबक जो है जोड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको बताते चले क्यों जरूरी है जानवरों की यह अदला-बदली, आपके मन में एक प्रश्न आया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिक डायवर्सिटी के लिए इसका काफी ज्यादा जरूरत होता है। एक्चुअल में इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए कि भाई आपस में ब्रीडिंग होने से उनका जो कोलैप्स हो सकता है, तो जू प्रशासन के अनुसार एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य जो होता है वन्यजीव के बीच जो जेनेटिक डायवर्सिटी को बनाए रखना, ताकि प्रजातियों का अस्तित्व जो है वो सुरक्षित रहे। और इन ब्रीडिंग का खतरा एक ही चिड़ियाघर में लंबे समय तक रहने से इन ब्रीडिंग की समस्या होती है, जिससे अगली पीढ़ी कमजोर हो जाती है। तो इस कारण से भी इसको रोका जाता है। इसलिए कहते होंगे कि आप सुनते होंगे कि शादी विवाह में देखा जाता है कि 3 पुश्त आपस में मेल खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, इन ब्रीडिंग की समस्या होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य और जेनेटिक, दूसरे शहरों में नए जानवर आने से प्रजातियों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और जेनेटिक कमियां जो है ये दूर हो जाती है। वहीं पर्यटन और संख्या में वृद्धि, इससे न केवल जानवरों की संख्या बढ़ेगी बल्कि पर्यटकों को हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बायोडायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बेहतर नजर आ रहा है। मैंने आपको कल से या एक हफ्ते से शुरुआत किया है कि हमेशा करंट को एक स्टैटिक से जोड़ के आपको बताने का। तो आज जो मैं आपको करंट को स्टैटिक से जोड़ के बताने वाला हूं वो है आपके बिहार की पारिस्थितिक विरासत, प्राकृतिक और वन्यजीव, यानी कि बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेचुरल और साथ ही साथ जो आपका वाइल्ड लाइफ। तो प्रमुख आपका जो हम कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्रमुख है, बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व। यहाँ पे टोटल बाघों की संख्या 54 है, जिसमें से 30 जो है एडल्ट बाघ है, 24 जो है वो शावक है। और जहां पे बंगाल टाइगर, तेंदुआ और भारतीय बाइसन गिर जो है पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन दैट वाज इन पहलगांव, वो आपके भागलपुर में है। एंड यहाँ पे आपको एकमात्र जो गंगेटिक डॉल्फिन का रिहेबिटेशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र और रिसर्च केंद्र जो है ये आपको पटना में है। पुनर्वास केंद्र विक्रमशिला के पास है। खबरदार बिहार का मतलब एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली बिहार का जो रमसर साइट है, बिहार का एकमात्र तो अब नहीं रहा, बिहार में टोटल 6 रमसर साइट हो गए। तो 6 रमसर साइट में से पहला रमसर साइट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पे आपके गर्म जो झरने हैं, जो आपकी गर्म कुंड है, उसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा कंवर झील, नागी नकटी डैम और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो आपका कुशेश्वर स्थान आपका बर्ड सेंचुरी है, वहां पे भी काफी सारे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। स्टेट बर्ड घरेलू गौरैया है, गौरैया बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी है जो मानव आबादी और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वहीं पे नीलगाय जुगलू, या बिहार के मैदानी इलाके में सबसे अधिक देखे जाने वाला जंगली जानवर है। कौन सा? नीलगाय। वहीं गंगेटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे ज्यादातर जो वन हमारे यहाँ ट्रॉपिकल डिसीसियस वन जो है ये हमारे जाने जाते हैं। वहीं वल्चर जो है, इसका कंजर्वेशन सेंटर जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क में ओपन अप किया गया है और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए बहुत सारे प्रावधान जो है किए जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो करंट में जुड़े हुए थे, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, रोहतक जू से पटना को कौन से जानवर मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको बता देना है। बाकी आपको बताते चले कि हम लोग जो है, आपको जैसा पता है कि हमारे जो फाउंडेशन बैचेज होते हैं महीने में 2 बार हम लोग उसके लिए विशेष छूट प्रदान करते हैं। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट आया और उत्तर प्रदेश पीसीएस में स्टडी आईक्यू के बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उनसे हमारी बहुत सारी बातचीत हुई, खासकर टॉपर से। तो वहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना फाउंडेशन के आप जो है एग्जाम को नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए इस बार के हमारे जो फाउंडेशन है इसमें हम लोग एक विशेष छूट देते हुए हमारे अचीवर कार्निवल लोएस्ट प्राइस एवर में हमारे फाउंडेशन बैचेस जो कि गोल्ड बैच 7,999 में, और वो किताब जिसमें आपको वो बैच जिसमें आपको किताब कॉपी सब घर तक पहुंचता है, महज आपको 12,999 में मिल जाता है। हमारे फाउंडेशन बैच की खास बात आपको बता देते हैं, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हम ही से फाउंडेशन कीजिए, लेकिन कहीं से भी कीजिए, फाउंडेशन करना बहुत जरूरी है। हमारे फाउंडेशन बैच की खास बात आपको बता देते, जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया वाइल्ड लाइफ इन बिहार। अब वाइल्ड लाइफ इन बिहार टॉपिक को पढ़ाने के बाद इस टॉपिक का मैंने नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बनवाया। इस बैच में आपको मिलता है मेंटर, मेंटर आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू करवाता है। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन विद सैंपल आंसर देगा, आप उसका आंसर लिखेंगे, सबमिट करेंगे, मेंटर चेक करेगा, कुछ सुधार करेगा, दोबारा आप लिखेंगे, दोबारा सबमिट करेंगे और यहाँ पे आप अगर आदि लाइव कोड लगा के करते हैं तो मैं आपको आपके कॉपी को दोबारा चेक करूंगा। मेरे भाई अगर आपको मेरे मेंटरशिप में आना है तो आप जो है, ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8789847319, इस पर आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है। और इस प्रकार से हम लोग हमारे
हमारे सारे टॉपिक्स को 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में कवर अप कराएंगे, 950 प्लस टॉपिक्स को। इसके अलावा इसमें आपको 8 से 10 महीने का वक्त लगेगा। अब आप बोलिएगा सर हमारे जो प्रीलिम 26 जुलाई को है उसका क्या? तो मेरे भाई उसके लिए भी हम लोग पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम सपोर्ट प्रदान करते हैं। यानी कि हम लोग आपको 4 महीने का हम कह सकते हैं कि अभी आपका लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको महीने में जब 2 महीना बचेगा एग्जाम का तो 2 महीने का एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कराने के लिए रिवीजन सेशन देंगे। साथ ही साथ आपको डे 1 से 5100 एमसीक्यू आपके बेस को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स, 8 किताबों का सेट आपके घर तक और ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज आपको इसमें मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसमें हमारा आपका रास्ता जो होता है वो आपके सिलेक्शन तक का होता है। तो 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशन इसमें मिलता है। साथ ही साथ कोई टॉपिक जिसको आपको फाउंडेशन तरीके से करना है, क्योंकि इसमें 8 से 10 महीने लगेगा प्रीलिम से पहले, तो एक आपको हम रिकॉर्डेड कोर्स भी देते हैं फाउंडेशन का। साथ ही साथ मेंस के बाद आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, अभी से इंटरव्यू मेंटरशिप बाय मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो आप अभी तक के अपने लोएस्ट प्राइस में कैसे एनरोल करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं मेरे भाई, तो उसके जाने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे स्टेट पीसेस पे। स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो आरंभ का बैच है इस पे आप चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कोड लगा देना है। कोड क्या लगाना है, ADILIV आदि लाइव कोड आप लगा देंगे। आदि लाइव कोड लगा के आप देख सकते हैं मात्र 12,999 में। तो कोड आपको क्या लगाना है, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगा देंगे। बाकी आप यहाँ पे जो भी लैंग्वेज उस लैंग्वेज को चुन लीजिएगा, उस लैंग्वेज में आपको जो है कोर्स मटेरियल ये सब कुछ आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।